पर। एंड दिस इज़ हाउ द एक्सटर्नल फसाड लुक्स। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यूर वॉचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे पंजाब हाउसिंग सीरीज़ का एक और प्रोजेक्ट। पूरा जो प्रोजेक्ट है स्पेनिश थीम के ऊपर बना है एंड दैट्स वेयर द नेम कम फ्रॉम, कासा होम्स। सो ये एक ऑन रोड प्रॉपर्टी है, G+2 कंस्ट्रक्शन है। प्रोजेक्ट से जैसे ही आप बाहर की तरफ निकलते हैं तो सामने की तरफ है नेशनल हाईवे 205A, जिसको दिल्ली जम्मू हाईवे भी कहा जाता है। सो यहाँ से प्रोजेक्ट से अगर आप बाहर निकलते हैं, लेफ़्ट जाते हैं, तो वहाँ पर हार्डली 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिल जाता है VR पंजाब मॉल। और अगर आप यहाँ से राइट की तरफ जाते हैं तो अगेन बहुत सारी अमेनिटीज़ हैं, मतलब डेली एसेंशियल्स की जो भी ज़रूरत होगी आपकी, वो आपको सोसाइटी से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पर दिख जाती है। प्रोजेक्ट के आसपास बहुत सारे टॉप एंड प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें से अगर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो SBP का सिटी ऑफ ड्रीम्स जस्ट साथ में ही है, और एक और प्रोजेक्ट है जो 127 में पड़ता है, वो हार्डली यहाँ से 2 किलोमीटर आगे की तरफ पड़ता है। सो ये कुछ सोसाइटीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट के आसपास पड़ती हैं। इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एक 3 BHK 3 टॉयलेट यूनिट। एरिया है इसका 1350 स्क्वायर फीट। सो गाइस दैट्स कासा होम्स। ऑन रोड प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक सामने है दिल्ली जम्मू एक्सप्रेसवे। सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट पॉइंट सिस्टम है यहाँ पर। एंड दिस इज़ हाउ द एक्सटर्नल फसाड लुक्स एट कासा होम्स। सो स्पेनिश थीम के ऊपर बना हुआ पूरा एक प्रोजेक्ट है। 6 एकड़ में 261 फ्लैट्स है और 170 प्लस फैमिलीज़ यहाँ पर ऑलरेडी मूव कर चुकी हैं। सो इट्स अ ग्राउंड +2 कंस्ट्रक्शन, और जितनी भी पार्किंग है वो यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेस इस तरह से दिया गया है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर 1, 2 और 3 BHK के ऑप्शंस हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंप्लीट सोसाइटी। इसका जो क्लब हाउस है वो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर आएगा, जहाँ पर अभी इस समय इनका मार्केटिंग और सेल्स ऑफिस है। सो पूरा जो प्रोजेक्ट है ये गेटेड कम्युनिटी के अंदर आता है, और जितनी भी गेटेड कम्युनिटी होती है उसके अंदर आपको जो भी कॉमन एमिनिटीज़ हो गई, जैसे क्लब हाउस हो गया और CCTV सर्वेलेंस और डेडिकेटेड कार पार्किंग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये एक डिफरेंट ब्लॉक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोस्टली जो घर हैं उसमें पोजेसन आ चुका है ऑलरेडी। और लुक वाइज अगर आप देखते हैं तो बहुत ही अमेजिंग फिनिश है, कंप्लीट स्पेनिश लुक है। दिस इज़ हाउ द एक्सटर्नल फसाड लुक्स। सो यहाँ पर नंबरिंग हो रखी है ब्लॉक की, और उसके बाद दिस इज़ गोइंग टू द पैसेज एरिया। और स्टेयरकेस पैसेज में अगर आप देखते हैं तो दे हैव यूज्ड ग्लास, जिससे नेचुरल लाइट बनी रहती है पूरे पैसेज एरिया के अंदर। सो डे टाइम में बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है आपको इलेक्ट्रिसिटी की। सो इस टाइप के पूरे सोसाइटी के अंदर 4 ग्रीन पैचेस हैं, और इसके अलावा एक डेडिकेटेड स्पेस है क्लब हाउस के लिए। सामने की तरफ जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ये 2 BHK 2 टॉयलेट यूनिट का है, 900 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। सो गाइज दिस इज़ गोइंग टू बी द पैसेज एरिया। हर फ्लोर पर यहाँ पर 2 फ्लैट्स हैं। इट्स अ G+2 कंस्ट्रक्शन। अभी इस वीडियो के अंदर आप जो सैम्पल यूनिट देखेंगे इसका एरिया है 1350 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। सो स्टार्ट करते हैं लिविंग से। सो एज यू एंटर दिस इज़ द एंटायर लिविंग रूम। सो लिविंग रूम के जस्ट आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है विच इज़ कनेक्टेड विद द फर्स्ट बेडरूम और द गेस्ट बेडरूम, जो इसके बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है।
यहाँ पर पहले मैं आपको पूरा जो फ्लोर प्लान है वो समझा देता हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। सामने की तरफ है पूरा डाइनिंग एरिया, आगे की तरफ है सेकंड बेडरूम, ऑन माई राइट इज़ द मास्टर बेडरूम एंड दिस इज़ द एंटायर किचन एरिया। इस समय अभी जो आप यूनिट देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर की यूनिट है। तो ग्राउंड फ्लोर की यूनिट पे एक एडवांटेज ये है, यहाँ पर जो रेयर यूटिलिटी एरिया मिलता है वो काफ़ी एक्सपेंडेड होता है। बाकी फर्स्ट के ऊपर नॉर्मल बालकनीज मिलती है, सेकंड फ्लोर कम्स विद रूफ राइट। स्टैंडर्ड ऑफरिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर ये फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं। वर्क की अगर बात करें तो किचन जिस स्टेट में अभी आप देखेंगे एग्जैक्टली उसी स्टेट में डिलीवर होगी, और जितने भी बेडरूम्स होंगे सभी के अंदर वुड वर्क इंक्लूड रहेगा। सो एंटर करते ही बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है लिविंग एरिया, काफ़ी स्पेशियस है आप देख सकते हैं, एंड इट हैज़ बीन स्टेज अप्रोप्रिएटली। 9.5 फीट की हाइट है, दिस इज़ एज पर मी। बाकी आप देख सकते हैं दे हैव यूज्ड लो राइज सीटर्स, और सामने की तरफ हो गया एलईडी पैनल। आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है जो मैं आपको बेडरूम के साथ दिखाऊंगा। सो इसके बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है पूरा डाइनिंग एरिया। एरिया के हिसाब से दे हैव यूज 4 सीटर, और बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है किचन। किचन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, और ना ही सामने जो कुकटॉप आप देख रहे हैं वो। किचन के अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट और चिमनी इंक्लूडेड होगी, दैट्स इट। जितना भी कैबिनेट वर्क अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा वेट एरिया, इट कम्स विद अ डबल बोल सिंक, और बिल्कुल ऊपर की तरफ दिस एरिया इज़ गोइंग टू बी डेडिकेटेड फॉर आरओ एंड स्टोरिंग योर वेट यूटेंसिल्स फॉर वेंटिलेशन पर्पस। आगे की तरफ एक विंडो दे दी है, एग्जॉस्ट का प्रोविज़न ऊपर दे दिया है, और एक और चीज़ चिमनी का जो पाइप जाएगा उसके लिए भी वहाँ पर डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड किया गया है। सो इस तरह से ये पूरा किचन यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। फ्रिज के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर जगह आ जाती है। इसके बाद आप यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम लिविंग और डाइनिंग रूम के जस्ट आगे की तरफ पड़ता है। इस बेडरूम में एक बालकनी आती है और साथ ही है एक अटैच वॉशरूम। सो दिस इज़ द एंटायर बेडरूम एरिया। दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। 7 फीट तक इन्होंने टाइल्स लगा रखी है, बाकी जो फिटिंग्स है वो जैगुआर की फिटिंग्स हैं। ये एक रनिंग बालकनी है जो लिविंग और फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम और मास्टर बेडरूम के साथ पीछे की तरफ जो एरिया अभी आप देख रहे हैं यूटिलिटी एरिया, ये रनिंग बालकनी है। सो दिस इज़ द सेकंड बेडरूम। एज आई मेंशन अर्लियर, जितने भी बेडरूम्स होंगे इसके अंदर वुड वर्क कंप्लीट रहेगा। सामने की तरफ सिर्फ स्पेस रहेगा, एलईडी पैनल इंक्लूडेड नहीं है। इस बेडरूम के साथ भी अटैच वॉशरूम आता है। सो अगेन यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का हैंड बेसिन लगा हुआ है। वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो सामने की तरफ है ये रेयर यूटिलिटी एरिया। ग्राउंड फ्लोर पर इतना एरिया एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी इससे ऊपर वाले फ्लोर्स पर सिर्फ इतना ही एरिया रहता है। सो आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल गया होगा। सो यहाँ पर जितनी भी बालकनीज़ हैं ये सभी के अंदर यूपीवीसी के स्लाइडर डोर यूज़ कर रहे हैं विद मैश डोर। यूटिलिटी का प्रोविज़न इन्होंने पीछे दे दिया है। बाकी एक और अच्छी चीज़ है कि जितने भी एसी के एक्सटर्नल यूनिट्स हैं उसकी यहाँ पर ये प्रोविजनिंग कर दे रहे हैं। सो जितने भी एक्सटर्नल यूनिट्स होंगे वो रेयर एरिया की तरफ आएंगे।
So this is the master bedroom. Master bedroom comes with a walk-in closet. लेकिन जो wardrobes जो बना कर दे रहे हैं वो सिर्फ रूम के अंदर होंगे. जो क्लोजेट एरिया आप सामने देख रहे हैं इसके अंदर wardrobes इंक्लूडेड नहीं होंगे. यहाँ पर सिर्फ स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा. और ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम. अगेन यहाँ पर भी एक डिफरेंट टाइप का हैंड वॉश बेसिन दिया गया है. और इस वाले वॉशरूम के अंदर ये गीज़र लगा कर दे रहे हैं. मास्टर बेडरूम के साथ जो आप सामने बालकनी देख रहे हैं ये वही बालकनी है जो अभी आपने लास्ट बेडरूम के साथ देखी थी. एंड दिस इज़ द एंटायर मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम के अंदर फ्लोरिंग वुडन की रहेगी. So that's it guys, this was 1350 square feet sample unit at Casa Homes. Alright guys, I hope you enjoyed the property tour. So this was Casa Homes located on National Highway 205A. For more information related to this project, just call at the number mentioned below. इसकी कॉस्टिंग शुरू हो जाती है at this price. So अगर आप एक एक्टिव हाउस सेंटर हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.